नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हमने लगभग 6 क्लासेज कर ली है, फॉर्मूले वगैरह कर लिए हैं। तो कल अपनी टाइप चल रही थी, उसको हमने बीच में छोड़ा था कि उससे कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं जो अपन करेंगे कल। ठीक है, तो आज की क्लास में वो रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अपना अलग टाइप। ठीक है, तो आ जाओ आज की क्लास की पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 5 है जी, और साइन थीटा का मान बताओ। यानी अपने दिमाग में ये चीज देखते ही क्या दिमाग में आएगा, पहले सोचो। आप सोचो कि आपके दिमाग में क्या आया जब ये चीज पूछी। तो अब देखो, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जी अपने को एक तो ये याद है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये आई कि जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। और अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएं तो सेक थीटा, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस में क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 1। अब अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है ना अपने को, तो सेक थीटा इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन 5। यानी अपने को एक चीज पता चल गई क्या, कि अगर प्लस में है ना तो उसका 1 अपॉन में वो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 1 अपॉन के अंदर वैल्यू आएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, तो अपन इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। ये चीज दिमाग में आ गई आपके, कि ये देखते ही अपने दो चीज दिमाग में आई कि एक तो ये मेथड लगेगा लाल बटे कक्का वाला, दूसरी चीज दिमाग में आई कि जी 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो उसमें से ही ये एक फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 5 है, तो अपन ले लेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना भाई 1 अपॉन 5 है, कितना 1 अपॉन 5। इन दोनों को ऐड कर लो, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 सेक थीटा 5 प्लस में 1 बटे 5 यानी 26 बटे 5 इज इक्वल 2 सेक थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 13। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13। 5 और 13 को देखते ही अपने ट्रिपलेट दिमाग में आया, 5 12 13। ठीक है, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, तो कर्ण तो है जी ये, और आधार है ये, तो लंब हो गया अपना 12, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है जी साइन थीटा की। किसकी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा अपने आप में क्या है, साइन थीटा जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना निकाला है हमने 12, और कर्ण कितना है जी अपने पास 13, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 बटे 13। नोट कर लीजिए इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आपको थोड़ा सा बस दिमाग को यूज करना है, अपने आप अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम इक्वेशन दे दी कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल में 3/2। तो अपने को पता है जी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल 2/3। ये तो समझ में आ गया होगा कि 1 अपॉन में 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 2 सेक थीटा इज इक्वल 3/2 प्लस में 2/3। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा जी 6, 3 3 9, और 9 और 4 13, 13 बटे 6 और 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू जी अपने पास आ गई। ये 2 इधर जाके डिवाइड में, ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, ये इसके डिवाइड में आएगा, तो 13 बटे 12। 13 बटे 12 का मतलब हो गया जी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा
5 12 13, वही सेम ट्रिपलेट। और सेक थीटा का ही तो पूछा है, तो सेक थीटा का तो 13/12 आ ही गया जी, आगे करने का जरूरत भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सेम का सेम तीसरा क्वेश्चन है अपना, जैसे दूसरा किया उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 2 प्लस में √3। तो अपने को पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल 1/2 प्लस में √3। अगर ये 2 प्लस में √3 है तो अपन इसका कर लेते हैं जी हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब देखो, अब बात कर लेते हैं इसकी। पहले ये इक्वेशन सोल्व कर लो साइड में कि ये कितना आएगा। तो 2 माइनस √3 तो आएगा जी ऊपर, 2 गुणा में 2 4, माइनस का 2 √3 और प्लस का 2 √3 कैंसिल आउट, माइनस का 3, तो अपने पास आएगा 2 माइनस √3/1। यानी सीधा अपन लिख सकते हैं इस चीज को, सीधा अपन क्या लिख सकते हैं इस चीज को कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 2 प्लस में √3 और सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल में 2 माइनस में √3। इससे ये कैंसिल, क्या आएगा 2 सेक थीटा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, इससे ये कैंसिल आउट 2। सेक थीटा की वैल्यू आ गई जी 2, तो 2/1। ठीक है, 2/1। अगर सेक थीटा की बात हो रही है तो ये है जी कर्ण बटे आधार। क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार है तो लंब अपन निकालेंगे तो 2 की स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 √3, यानी लंब क्या हो जाएगा √3। तो टेन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है √3 और आधार कितना है जी 1, यानी √3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने को दे दिया सेक थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू सेक थीटा की, और पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताओ। सेक थीटा 4a², यही कर लो, 4a² प्लस 1/4a, 4a² प्लस 1/4a। ठीक है, तो क्या है कर्ण बटे आधार, ये क्या है जी कर्ण बटे आधार। और ऐसी इक्वेशन का मैंने आपको सोल्व करके बताया था, अगर ऐसी इक्वेशन हो तो लंब क्या होगा जी 4a² माइनस 1। ठीक है, सेक क्या होता है, सेक तो अपने को दे रखा है 4a² प्लस 1/4a। और टेन क्या होता है, टेन होता है जी लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है जी 4a² माइनस 1 में, आधार है जी 4a, 4a एलसीएम कॉमन तो 8a² माइनस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 4a, माइनस 1 से ये कैंसिल आउट, अपने पास आ गया क्या 8a² अपॉन 4a, a² से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 2a अपना क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लीजिए। तो अब देखिए भाई अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या गया कोसेक और कोट में। कोसेक और कोट में ये चीज तो अपने को पता ही है, और एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल में क्या होता है 1। ठीक है, अब वही सेम इक्वेशन बन रही है, वही सेम इक्वेशन बन रही है, तो जी कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल में 5/3 और कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इज इक्वल में 3/5। कोट से कोट कैंसिल आउट, कोसेक थीटा सही चली गई है इसकी कोई नहीं। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है जी 5/3 प्लस में 3/5। ठीक है, अब इनका जो करेंगे तो 25 और 9, 25 9 34, 34/15, 2 कोसेक थीटा 2
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 34/30। अब देखो कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कोई ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें क्या हो, 15 हो, 17 हो, और क्या हो, 34 को अगर अपन तोड़ेंगे तो कितने में होगा? 15 और 17 कोई ये तो फिर बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, अगर ट्रिपलेट अपने याद नहीं होंगे तो। 15 17, ठीक है, 5 3 3 5, ओके। कर ही लो एक बार, अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि ये तो हो गया जी 900 माइनस का 34 का स्क्वायर कितना होगा? 16 1 12 और 1 13, 12 1 9 और 1 10, 6 5 1156, 256। 256 किसका होता है? 15 15 225, 16 16 256, यानी 15 16 17 का होगा, ठीक है। 15 16 17, ठीक है। तो अपने पास आ गया जी आधार, कितना आ गया? आधार आ गया जी 16, कितना? 16 16 आ गया। 8 15 17 16 34 30। तो सेक थीटा के अकॉर्डिंग क्या चाहिए अपने को? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 34/16 अपना क्या होगा? आंसर होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है? कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल में 11/2, ठीक है। और कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इज इक्वल में 2/11, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल में 11/2 प्लस में 2/11, 11 11 121 प्लस में 4 और 11 दूनी 22 इज इक्वल कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल 125/44, 125/44, ठीक है। अब देखो कि कोसेक थीटा का वैल्यू आई अपने पास, यानी कर्ण बटे लंब की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रखा है? tan पूछ रखा है, जिसमें क्या आएगा? लंब बटे आधार। आधार अपने को निकालना पड़ेगा, तो कर ही लो। 125 का स्क्वायर 125 5 है 625, 125 दूनी 250 और 125, 5 2 10 6 16, 1 5 15 625 और 44 का कितना होगा? 16 1 17, 16 1 17, 1936। तो 15,625 से 1936 जब जाएगा तो रिमेन कितना बचेगा? 5 में 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8, और 15 में से 9 गया 6, और फिर बच गया 14, 14 में से 1 गया तो 13, 13,689, तो 13,000 यानी 117, ठीक है। तो ये कितना होगा? आधार कितना होगा जी? 117। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? लंब बटे लंब कितना है? 44, लंब है जी 44, आधार कितना है? 117। नोट कर लीजिए इस चीज को।
अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों इक्वेशन अपने को दे रखी है, कोसेक थीटा का सीधा सा मान पूछ रखा है। ये तो वो कह रहे हैं ना बिल्कुल देसी घी के लड्डू हाथ के अंदर आ गए अपने। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल में √3 माइनस √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 कोसेक थीटा इज इक्वल में 2√3, 2√3, 2 से 2 कैंसिल, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, और यही अपने से क्या है इन्होंने पूछा है। नोट कर लीजिए इस चीज को भी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि x इज इक्वल में a सेक थीटा कोस फाई और y b सेक थीटा साइन पाई और z c टेन थीटा, तो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बटे b स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो अपने को दे तो दिया x y z की वैल्यू और पूछा है इसकी वैल्यू बताओ। x की जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास a स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, बटे में क्या है जी a स्क्वायर है, प्लस में y का स्क्वायर करना है तो क्या होगा b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई अपोन में क्या हो जाएगा जी b स्क्वायर, और माइनस का क्या है, माइनस का है जी z स्क्वायर बटे c, z का है तो ये है जी c स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपोन में c स्क्वायर। अब अपने को एक चीज दिख रही है कि ये तो इससे कैंसिल आउट हो रहे हैं तीनों के तीनों। अब आ जाओ सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस में सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता चल रहा है कि जी इन दोनों इक्वेशनों में ना सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, हमने ले लिया जी सेक स्क्वायर थीटा कॉमन। अपने पास बचा क्या कोस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई एंगल सेम है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है एक, तो ये तो हो गया जी अपना एक, क्या हो गया एक। अब अपने पास रह गया क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है एक, तो अपना आंसर क्या होगा एक। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि x इज इक्वल a कोस की क्यूब y इज इक्वल b साइन की क्यूब थीटा x अपॉन a की पावर 2/3 और प्लस में y अपॉन b की पावर 2/3 है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो जब अपन बात करते हैं इस चीज की तो x की वैल्यू क्या है जी a कोस की क्यूब थीटा अपॉन में a की पावर 2/3, और y की जब अपन बात करेंगे तो y की वैल्यू दे रखी है जी अपने को b साइन की क्यूब थीटा अपॉन में b की पावर 2/3। a से a कैंसिल आउट है जी, b से b कैंसिल आउट। अपने पास रह गया क्या कोस की क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस में साइन की क्यूब थीटा की पावर 2/3। ठीक है, तो कोस की क्यूब थीटा को अपन इसको कैसे तरीके से लिख सकते हैं 2 into 3 और साइन थीटा की पावर 3 into में 2 की पावर 3, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। अपने पास रह क्या गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर साइन प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है एक। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और पूछा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जब अपने को ये पूछा है कि कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन की पावर 4 थीटा अपने को इन्होंने पूछा है, अपने को दे क्या रखा है जी, दे रखा है इन्होंने अपने को कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1। ठीक है, इस कोस स्क्वायर थीटा को अपन इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं जी, साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अपने को फाइंड आउट करना क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन की पावर 4 थीटा। अब देखो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है जी, कोस थीटा, अपन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है, कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, और साइन की पावर 4 है तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोस थीटा है, तो प्लस में क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने को गिवन है क्या, 1, क्या गिवन है, 1, तो 1 अपना क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब अगर ये क्वेश्चन अपन एग्जाम में देखते हैं तो सोचेंगे यार क्या दे दिया, क्या करना पड़ेगा, लेकिन है बिल्कुल सही, सिंपल। माइनस करो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, वैल्यू इनके अंदर पुट करो, जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन दे ही रखी है, अपना आंसर क्या होगा, 1। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो कि 4x इज इक्वल सेक थीटा और 4 अपॉन में x इज इक्वल टेन थीटा, और क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब अपने को एक चीज तो यहां से पता चल गया जी कि x यहां और 1 अपॉन एक्स यहां रख लेते हैं अपन डायरेक्ट। तो जब अपन करेंगे तो 4x इज इक्वल कितना है जी, सेक थीटा, तो अपन x इज इक्वल क्या कह सकते हैं कि सेक थीटा बाई 4, और 4x अपॉन क्या है, टेन थीटा, 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टेन थीटा, तो 1 अपॉन एक्स अपना क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स अपना क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 4। अब कह रहा है जी इसकी स्क्वायर करो आप, x की 8 का 8, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जी सेक थीटा बाई 4, यानी सेक स्क्वायर थीटा और 4 की स्क्वायर हो जाएगी जी 16। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है जी टेन थीटा अपॉन 4, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 16। ठीक है, 16 अपना क्या आ गया, एलसीएम, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपने को पता ही है क्या होता है, 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जी 2, तो 1/2 अपना क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। नोट कर लीजिए। अब देखो, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, उसको थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता देता हूं। देखो अपने को दे रखा है जी, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, अपने को दे रखा है टेन स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस ई स्क्वायर, और अपने को दे रखा है सेक थीटा प्लस में टेन की क्यूब थीटा डॉट को सेक थीटा इज इक्वल की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपने को पहले निकालना क्या है, गिवन वैल्यू तो एक ही है, अब इस एक के सारे कब तक चलेंगे, हमें यहाँ कुछ न कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा जी सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन थीटा और इंटू में कोसेक थीटा। ठीक है, टेन को हमने क्या किया, 2 भागों में
बांट लिया, एक टेन स्क्वायर और एक टेन थीटा में। क्यों बांटा? क्योंकि अपने को पता है टेन होता है ना वो साइन के अकॉर्डिंग होता है, साइन अपॉन कोस, और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, यानी कटने के चांस बैठते हैं। सेक थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को अपन लिख लेंगे जी क्या, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, रह गया क्या, 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं जी, सेक थीटा। सेक थीटा अपना क्या आ गया, कॉमन, अपने पास रह क्या गया एक, और यहां का क्या रह गया, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपने, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा तो हो गया जी ये, ठीक है, और सेक थीटा हो गया ये, तो सेक की क्यूब थीटा। यानी इस बंदे ने क्वेश्चन में अपने को दिया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस ई स्क्वायर। अब उसने किया क्या, उसने खेल कर दिया, इस सेक क्यूब को इस हिसाब से तोड़ दिया कि अपने को इक्वेशन बना दी ये। अब अपन सोचें हाँ कैसे वैल्यू निकालेंगे, 1 अपॉन ई स्क्वायर है, एक रख के फिर उसका करण लंब करके या तो वैल्यू पुटिंग इतना लंबा में था। अपने को भी यहाँ से भी पता चल रहा है जनरली कि हाँ अपन यहाँ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन को सोल्व किया, अपने पास क्या आया कि ये इक्वेशन है ना, ये सेक क्यूब थीटा है। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा की बात कर लेते हैं। अगर ये टेन स्क्वायर थीटा है, फॉर्मूला क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। भाई एक को इधर ले आओ तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अपन यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल 1 माइनस ई की स्क्वायर, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का होते 2 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल सेक थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ये सेक थीटा नहीं सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी, आधी। अब अपने पास आ गई वैल्यू किसकी, सेक थीटा की, लेकिन अपने को वैल्यू निकालनी किसकी है, सेक की क्यूब थीटा की। तो जब अपन सेक थीटा का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, सेक क्यूब थीटा, तो इसका भी क्या होगा, क्यूब होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2। नोट कर लीजिए इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जब बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। फॉर्मूला याद रखो, ऑटोमेटिक दिमाग आपका चलेगा और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ते। अब देखो अपनी एक अगली टाइप, वो टाइप अपनी होती है कंप्लीट, अब अपनी है ये अगली टाइप। अगली टाइप में अपने को दे क्या रखा है कि 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन बी इंटू में 1 प्लस साइन सी इज इक्वल 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, इसका मान ज्ञात करो। अब देखो एक तो है जी थीटा की वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, फिर उसमें आपको 2-3 चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, इन केस अगर आप भूल गए कि कौन सी में थीटा रखना है कौन सी में नहीं रखना, क्या करना है, फिर कहां स्क्वायर करनी है, ठीक है, इससे बढ़िया अपन क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी इंटू में 1 प्लस साइन सी, इसको हमने मान लिया जी ये है के, क्या है के, ठीक है, यानी इसके इक्वल क्या है के, तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, ये भी क्या है इक्वल है, ये इक्वल है तो इसको हमने के माना है तो ये भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक इक्वल। अब अपन क्या करते हैं जी, इनका करा लेते हैं गुणा, क्या करवा लेते हैं गुणा। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन बी
1 माइनस साइन बी, ठीक है, और 1 प्लस साइन सी और 1 माइनस साइन सी इज इक्वल के इंटू में के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल में क्या है जी, के स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपने को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, तो 1 माइनस में है तो यहां क्या आ जाएगा जी, कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी और इंटू में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर सी इज इक्वल क्या होगा, के स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर सी इज इक्वल के स्क्वायर है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस कोस ए कोस बी और कोस सी, यानी कि इसका मान क्या होगा, नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन करते हैं इसी के 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी साथ के साथ ही। वन प्लस कोस ए 1 प्लस कोस बी 1 प्लस कोस सी इज इक्वल आगे लिख देता हूं, चलो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस बी 1 माइनस कोस सी, इसका मान ज्ञात करो। अब देखो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चल रहा है जी, इसका आंसर है ना प्लस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, क्योंकि हमने पीछे कर रखा है। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस चेंज नहीं होते, ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री का सेम मेथड सेम चीज सेम ही आएगा अगर क्वेश्चन आपके आया तो, ठीक है, उसमें अलग कुछ हो नहीं सकता इतना, ठीक है। वैल्यू चेंज सिर्फ उनमें लंब बटे आधार करण परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वहां तक का सीमित रह जाता है। अब देखो वही सेम मेथड हमने मान लिया 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस बी और 1 प्लस कोस सी और 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस बी और 1 माइनस कोस सी, ये भी के है और ये भी के है, दोनों का क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर सीधा ही लिख दूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर बी और 1 माइनस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल में क्या होगा, के स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी इज इक्वल में के स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर और के स्क्वायर, तो जब साइन की स्क्वायर से हटाएंगे तो साइन ए साइन बी और साइन सी। बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहोगे तो भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, ठीक है। अब इसी का एक सेम क्वेश्चन पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है, वो और देखते हैं अपन। इसका मान ज्ञात करो। जब अपन बात करते हैं इन क्वेश्चन की, तो अब एक चीज आप देखो कि ये बराबर में दे दिया और इसका मान पूछ रखा है, ठीक है, और
आपको ऑप्शन में दे दिया कि ऑप्शन है जी 1 0 1 2 3। ठीक है, अब अपने को एक चीज पता चल रही है क्या कि भाई sec a प्लस 10a और sec a माइनस 10a है। जब इनका अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का sec स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन से अपने को पता चला है कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल 1। तो एक 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 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 और इज इक्वल में k स्क्वायर था तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। देख लो आंसर हम किस तरीके से, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अपन किस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। sec b प्लस में 10b sec c प्लस में 10c इज इक्वल k मान लिया। अब देखो क्या है, sec a माइनस 10a sec b माइनस का 10b और sec c माइनस का 10c इज इक्वल के। अब अपने पास आ गया ये a प्लस बी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a sec स्क्वायर b माइनस 10 स्क्वायर b और sec स्क्वायर c माइनस 10 स्क्वायर c इज इक्वल की। अपने को फॉर्मूला पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो एक और एक इज इक्वल क्या हो जाएगा k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल में 1, तो k इज इक्वल में प्लस माइनस 1। तो अपना आंसर क्या होगा 1, अपना क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वही सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे अभी करके आए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी क्या कर दी, पावर बढ़ा दी है और क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी कर दिया। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है, ये अपनी एक अलग टाइप है। ठीक है, तो पीछे हमने कुछ क्वेश्चन किए ना अभी, उससे रिलेटेड है लेकिन इनकी पावर बढ़ा दी है। ठीक है, तो अपने को पता चला कि साइन थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास क्या साइन थीटा। अब वैल्यू यहां रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर ये है तो साइन की पावर 6 थीटा, 3 साइन की पावर 5 थीटा प्लस में 3 साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब अपने को पता है ये वैल्यू किसकी है जी, ये वैल्यू है साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब। अब आप कहोगे ये क्यूब कैसे हुआ, करके देखो। जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो अपने आप पता चलेगा कि साइन की क्यूब थीटा प्लस में साइन की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की क्यूब थीटा प्लस में साइन की पावर 6 थीटा और अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 3 साइन की पावर 5 थीटा। क्या यही चीज है यहाँ, यही चीज है या नहीं। साइन की पावर 6 यहाँ भी है, 3 साइन की पावर 5 3 साइन की पावर यहाँ भी है, 3 साइन की पावर 4 3 साइन की पावर 4 यहाँ भी है और साइन की क्यूब थीटा यहाँ भी है। तो यानी ये क्या है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के क्यूब की वैल्यू है। अब एक चीज देखो अपने को दे क्या रखा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 1, तो 1 की अपन क्या करेंगे क्यूब, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो सेम क्वेश्चन आगे वाला है कि कोस थीटा है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को क्या रख सकते हैं अपन कोस थीटा, वही सेम। यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कोस थीटा, तो साइन की पावर 12 है वो क्या हो जाएगा कोस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 कोस की पावर 5 थीटा, 3 साइन की कोस की पावर 4 थीटा
और कोस की क्यूब थीटा। ठीक है, प्लस में और क्या दे रखा अपने को, 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है कोस थीटा, और माइनस का 2। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी। अब अपने को एक चीज देख के, ये इतनी चीज देख के अपने को क्या पता चला कि ये तो भाई कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की क्या है जी, क्यूब है। और इसमें हमने कॉमन ले लिया 2, इसमें हमने कॉमन ले लिया 2, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा अपने पास आ गया, और माइनस का 2। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है जी 1, तो 1 तो हो गया जी ये 1 की क्यूब, प्लस में 2, और ये भी 1, और माइनस का 2, 1 2 3 माइनस 2, अपना आंसर क्या होगा 1। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, और इसी ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, प्लस में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, और कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो अपना दिमाग 2 कंडीशन पे जाएगा कि जी या तो थीटा की वैल्यू रख लो 0 या 90 में से, ठीक है, या वो कब जाएगा जब अपन ऑप्शन देखेंगे। अगर ऑप्शन में वैल्यू हुई 1 2 3 0 2 1 3, ठीक है, तो अपना दिमाग जाएगा किसके ऊपर, थीटा की वैल्यू पुटिंग के ऊपर। अगर दे दिया आंसर में कि जैसे आंसर आ गया अपने पास क्या कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या कोसेक थीटा, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, और ये है 4 नंबर। अब अपन सोचते हैं किसके ऊपर, अब अपन जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। अब देखो आपको मैं बताऊं, हमने एक चीज देखी कि हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें एक चीज मिल गई, क्या, ये कि 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस का है क्या माइनस, माइनस होना चाहिए, हाँ माइनस, और माइनस का साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा। ये चीज दिखते ही अपने दिमाग में एक चीज आएगी कि हाँ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज को करके देखा था। कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने किया था, इसको लिखा था 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, या चाहे 1 प्लस में ले लो, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब अगर अपन इस चीज को इधर लाएंगे कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 0। यहां से अपने दिमाग में आ गया ये चीज, जबकि ये चीज आपको करके नहीं देखना, इस चीज को, ये चीज अपने क्वेश्चन देखते ही अपने क्या आना चाहिए, दिमाग के अंदर आना चाहिए कि जी ये तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है, जिसमें 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन माइनस साइन बटे 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल 0 होता है। तो ये तो अपना पढ़ते ही क्या हो गया जी 0, क्या हो गया 0, ऑटोमेटिकली अपना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब अगर आपने फॉर्मूला दिमाग में और हमने ये चीज देख ली और इस पे पकड़ कर ली, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट इसको कर देंगे जी 0। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या 0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लिख लो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। ये लिख लेना नोटबुक में ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना क्या, जीरो। ये अपना हो गया जी जीरो, तो अपने पास रिमेनिंग थिंग रहेगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस, अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, और अपॉन में क्या है जी अपने 1 प्लस कोस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग थिंग क्या रहा, 1 माइनस 1 कोस थीटा, ठीक है। तो जब इनका ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा, तो एक से एक कैंसिल आउट, अपना आंसर क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपना क्या होगा आंसर, ठीक है भाई। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर फॉर्मूले मैंने बोल दिया, फॉर्मूले अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके आगे, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही, बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको दे दिया है टेलीग्राम का लिंक, और टेलीग्राम पे जाके जल्दी जल्दी वहां ऐड हो जाओ। उसके बाद मैं वहां पे अपनी पीडीएफ डालता रहूंगा जिससे आपके प्रैक्टिस सेट अच्छे से हो जाएंगे, और उसके अंदर अपन देखते हैं वीकली संडे को एक टेस्ट का प्रोग्राम भी रख लेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, हर चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से वो टेस्ट भी आपका उसके अंदर आता जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े और सजेस्ट करते जाएं कमेंट के अंदर कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बताते रहना साथ साथ, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। आज के लिए अपना इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।